Hello students, how are you all? I hope you all are good. So welcome back to your math classes. Today we have chapter number 5 which is exponents and power. Exponents and power में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि आपको मल्टीपल टाइम्स है ना 5 5 5 5 लिखा हुआ दिख रहा होगा, राइट? सो हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4. सो हम हमने यहाँ पे क्या करा है, अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि आपको 5 टाइम्स 4 को मतलब 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करना है, अभी 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना है. आपने देखा कंफ्यूजन कितनी हुई कि यहाँ पर समझ में नहीं आया कि 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना क्या है एग्जैक्टली. बट अगर मैं ये बोलती हूँ 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है कि आपका जो 4 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड एक्सपोनेंट्स और पावर नोटेशन. यानी कि जब एक ही पर्टिकुलर नंबर को हम बार बार अगेन एंड अगेन वी हैव टू रिपीट दैट नंबर, तो विच व्हाट डज मीन कि हम उसकी पावर देख लेते हैं कि कितनी पावर है, और कैसे पावर देखेंगे कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 1 2 3 4. सो दिस 4 इज द पावर ऑफ द 5. अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें क्लासिफाई करना है कि व्हाट इज द बेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड व्हाट इज द पावर. So a numeral such as -4 by the power 3 is called exponents expression where -4 is the base. यानी कि जो ये नंबर है this is your base and this power it's your exponent. You can say it exponent as well as power. तो इट्स टोटली अप टू यू कि जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है. वैसे तो कंप्लीट जो इसका नेम है वो है एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंट पावर. तो ये टोटली आपकी चॉइस, आप पावर बोलो एक्सपोनेंट बोलो, ठीक है. बट इसे रीड आउट कैसे करना है? -4 टू दी पावर 3. इस तरीके से आपको इस नंबर्स को रीड आउट करना है. आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको. Next, find the base and exponents for the following explanation form. So this is very easy for us. This is our base, the 3. Okay, the base is 3 and the exponent is 4. The base is -7 and the exponent is 6. So I hope student this is clear to you. Now calculate the values. Calculate the values means कि how many times we have that particular base. We have to multiply it. So we have 3 to the power 2, which means 3 multiplied by 3. Our answer is 9. Next we have -4 multiplied -4 to the power 4, which means we have to multiply 5 by 4 times. So 1 2 3 4. So the answer is 625. Now the question is कि मैम हमारे जो नंबर्स है उनमें माइनस है, बट द फाइनल आंसर जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें माइनस आ नहीं रहा है. तो जब भी हमारे पास जो माइनस के साइन है, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर्स इवन में होंगे तो जो उनका एंड ऑफ द आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड में होंगे तो उनका जो एंड ऑफ द आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा. तो 1 2 3 4. So 4 is an even number. That's why we writing only a positive 625. If the power of negative number is odd, we get negative result. If the even number, we get a positive number. यानी कि जो भी पावर होगी वो even number में पॉजिटिव नंबर है उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि साइन हमारा कौन सा आएगा. That is already explain you in previously. Now write the following in exponential form. 16 है. exponential form के लिए आप सिंपल क्या करो, आप सभी बच्चों को एलसीएम लेना आता है. आपको ये यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. आप 2 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर 8 आएगा, देन 2 4, देन 2 2, then 2 1. So how many times we have 2? 1 2 3 4. So 2 to the power यहाँ पर 4 आ जाएगी. Okay. Next we have -25. The same process you have to apply here and then identify how many times we have 5. So 1 2 3. So 5 to the power 3 और माइनस में ही आएगा आंसर. क्यों? क्योंकि ये और नंबर में है. Simplify the following. तो 2 to the power 1 which means 2 only. 3 to the power 2 which means 2 times 3. यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, आई थिंक सो. यहाँ पे 3 है तो आपको ये 3 भी 3 टाइम्स लिखना होगा, ठीक है. सो 2 to the power 3 which means 2 multiply 3 times. 2 2 2 and 3 have to multiply 2 times. 3 and 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72. This is your final answer. Now 5 to the power 2 multiply by 4. So 5 to the power 2 means 5 multiply by 5 multiply by 4. 5 5s are 25, 25 4s are 100. So in that way you have to solve this question. Now evaluate the following. Evaluate the following. सो अगेन हमें अब पूरे जो हमारे पास फॉर्म दिया हुआ है पावर वगैरह में सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फिर आंसर फाइनल लिख देंगे. सो 1/2 पावर 2 मीन 1/2 टू दी पावर 1 मीन्स कि आपको 1/2 सिर्फ, आई थिंक यहाँ पे अगेन एक करेक्शन है, यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है इसलिए 3 बार लिखा हुआ है.
So what you have to do here, you have to multiply 3 times 1 by 2. So 1 by 2 multiply by 1 by 2 multiply by 1 by 2. 3 times. Next 1 by 5 multiply to the power 2, which means 1 by 5 multiply itself by 2 times. So now 2 multiply by 4, 4 multiply 8, 8 multiply by 5 is 40 and 40 multiply by 5 is 200. This is your final answer. एक्सप्रेस इन ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो आप अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए सेपरेटली एलसीएम ले लोगे. 61 के लिए आप लोगे 3 का टेबल. अगेन बच्चों यहाँ पर एक करेक्शन है कि 61 नहीं है, क्वेश्चन आपका 81 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर किसका एलसीएम लेंगे, 81 का लेंगे. 3 के टेबल से 3, 2, 7, 3, 9, 3, 3, 3, 1. हाउ मेनी टाइम्स 3 वी हैव, 1, 2, 3, 4. So 3 to the power 4. Next 64 with 2, 3, 2, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. How many times 2 we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 to the power 6. So in this manner you have to solve this question. अब यहाँ पर हमें क्या समझाया गया है कि जो हमारा साइन है वो कैसे वेरी करेगा. अगर -1 to the power 2 है, कोई भी माइनस का साइन है और आपकी पावर जो है वो इवन में है, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा. आई होप आपको इवन नंबर्स क्लियर होंगे कि जो 2 के टेबल में आते हैं. तो आप यहाँ पर देखोगे 2, 4, तो इनके लिए आंसर आपका पॉजिटिव ही आ रहा है एंड में. और जो आपके ऑड नंबर्स होंगे उनका जो आंसर आएगा वो एंड में नेगेटिव ही आएगा. डजेंट मैटर कि क्या नंबर है क्या है, बस आप पावर के बेसिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्लैरिफाई कर सकते हो. इवेल्युएट द फॉलोइंग. तो -1 टू द पावर 8, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 इज इवन नंबर, तो आपका पॉजिटिव 1 आएगा. 1 को तो कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही आना है. -1 टू द पावर 17, तो आपका आंसर -7 आएगा, बिकॉज 17 इज द ऑड नंबर विच इज ग्रेटर. तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 9. सो 3 टू द पावर 2 इज द बिगर वन कंपेयर टू 2 टू द पावर 3. राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि आपको कैसे करना है, और हमने एलसीएम छोटी क्लासेस में सीखा हुआ भी है. तो आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ नंबर 2, यहाँ पर 60, देन 30, 15, 5 एंड देन 5. सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव 2, 3 टाइम्स. तो 2 टू द पावर 3, 3 इज ओनली 1 टाइम, तो 3 टू द पावर 1 and 5 is only on 1 time, so 5 to the power 1. Find the value of x in each of the following. So how many times we have to multiply 4 to get 64? So simply what you have to do, you have to take the LCM of 64. You can easily find out कि how many times we have 4. So 3 times 4 we have to get the power 64. Now anything to the power 0 is, अगर 0 की अगर आपको पावर दी होगी, नंबर चाहे कुछ भी हो, वैल्यू आपकी 1 ही आनी है, ठीक है. Now identify the base. So base is 7 minus 12. Calculate the value. So you have to multiply 2 8 times. So 2 multiply by 2 multiply by 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 2 4s are 8 and 2 6s are 12, 2 4s are 8 and 2 6s are 12. 128 multiply by 2. एंड दैट दिस विल बी योर आंसर. कैलकुलेट करना बच्चों और फिर आंसर बता देना. यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 by 25, 5 5s are 25. यहाँ पर आपका आंसर आएगा -3 by 10, क्योंकि टू द पावर 1 ही है, तो सेम आंसर ही आ जाएगा. राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो आप यहाँ पर इसे कैसे लिखोगे, 9 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर 1. 675 यहाँ 100 के लिए कर देते, 10 टू द पावर 2, 81 के लिए 9 टू द पावर 2. जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इसी तरीके से करना है. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट. 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या है कि इसकी पावर 1 है. 5 टू द पावर 2 का मतलब 5 5s are 25. तो आपका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा. 6 टू द पावर 3, 6 6 are 36, 36 6 are 36, 3 3 18 and 3 21. तो 216 मल्टीप्लाई बाय 49 आप सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पर पावर 1 आएगी. 12 टू द पावर 2 का मतलब है कि आपका आंसर आएगा 144, क्योंकि ये 1 है और 12 टू द पावर 2 का मतलब 144. तो फाइनल आंसर यही आएगा, ठीक है. आइडेंटिफाई ग्रेटर. 1 टू द पावर 11, तो यहाँ पर आंसर आपका 11 ही बड़ा होगा, ठीक है. 2 टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 5, तो आपका 3 टू द पावर 5 बड़ा होगा, ठीक है. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 टू द पावर 9 है, तो आंसर 1 आएगा. और वैसे 1 टू द पावर 10 आप लिख सकते हो, ठीक है. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27.
7 8 जा 56, 5 8 2 जा 15, सॉरी 16, 16 एंड 5 21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ 7 को कितने टाइम्स क्या पावर होगी 7 की, जो आपका आंसर 49 आया, तो वी ऑल नो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49। 2 को हम अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो इन द सेम मैनर यू हैव टू सॉल्व इट। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर हम 125 की बात करें तो वी ऑल नो वी हैव टेक 5, we have to multiply 3 times 5, 5 to the power 3 is the answer। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। अगर मैं वैसे बताऊं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36 और 10 लेना पड़ेगा आपको, तो 6 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपके आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये आपको सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट आपके लिए जो चैप्टर है ये इजी हो जाएगा। अगर आपका बेस जो है वो सेम है ए एंड ए, और जो आपकी पावर है वो डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे कि बेस कॉमन लेके आप दोनों पावर्स को ऐड कर दोगे। ठीक है, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको क्या करना है कि अगर आपका जो बेस है वो सेम है और पावर डिफरेंट है, तो आप बेस को कॉमन लेकर दोनों पावर्स को ऐड कर दोगे। फॉर एग्जांपल 11 to the power 2 and 11 to the power 3, which means 11 आपका बेस कॉमन, 2 plus 3 is 5, तो 11 to the power 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि अगर हमारे पास डिवीजन है और हमारा बेस सेम है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, देखो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन और डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो आपको वही यहाँ पर फुलफिल करना है। तो 7 to the power 8 डिवाइडेड बाय 7 to the power 5 मींस कि 7 आपका कॉमन आ जाएगा, 8 minus 5, तो 7 to the power 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कि ब्रैकेट है हमारा, ब्रैकेट का मतलब ही ऑफ होता है, यानी कि मल्टीप्लाई, तो m मल्टीप्लाई बाय n कर दोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 2 to the power 12। अगर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारे बेस डिफरेंट है बट हमारी पावर सेम है, तो आप a मल्टीप्लाई बाय b a b कर दोगे और पावर अपनी कॉमन लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 to the power 8 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 8, तो आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को ब्रैकेट ले लिया और 8 अपनी पावर कॉमन कर दी। अगर आपके पास सेम नंबर्स हैं तो इसके लिए भी आप डिवीजन में भी ये करोगे, 2 to the power 3, और आपका जो पावर है क्योंकि दोनों पे m है, दोनों पे सेम है m, तो आप 3, आप 3 ली हुई है तो वो कॉमन कर दोगे। अगर आपके पास कोई माइनस में वैल्यू दी हुई है 1 बाय a to the power माइनस, तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो माइनस हो जाएगी, और पॉजिटिव का अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक्सप्रेस, यहाँ पर हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन सबका लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2 बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो -2, 3 + 7 इज 3 + 7 होगा ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 5 कहाँ से आ गया, यहाँ पर 5 - 7, यहाँ पर आंसर आपका 10 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, तो फिर यहाँ पर आपका साइन 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड है तो माइनस करेंगे, 10 - 5, तो 3 to the power 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉम ब्रैकेट में, और पावर आप सेम ले लोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, एंड ये 100 आपकी पावर सेम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 to the power 20 डिवाइडेड बाय 2 to the power 10 है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, तो आप यहाँ पे 2 to the power 20, यहाँ पे 2 to the power 20 माइनस 10 करोगे, आपका आंसर आएगा 2 to the power 10। ये 7 एग्जैक्टली यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब इन दो पावर को हम ऐड कर देंगे, तो 2 to the power 17 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका ब्रैकेट है, तो 3/5, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3/5 to the power 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से कन्वर्ट करना होगा। 125 के लिए 3 टाइम्स अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट, एंड 3 टाइम्स अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 27। इट मीन्स 5/3 to the power 3। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच मीन्स 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 1 आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो 2 to the power मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 to the power x इज इक्वल टू 32। 32 को आप कन्वर्ट कर लोगे, जब 2 to the power -2 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 to the power -3। ठीक है, यहाँ पर सिंस बेसिस यहाँ पर आपका x मिसिंग है, तो आप पहले से कन्वर्ट करोगे, आपका आएगा 3 to the power 5, इसे माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3 to the power 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 to the power 40, 2 to the power 5 एंड 2 to the power 3, और ये 0, तो ब्रैकेट के बाहर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब इनकी पावर जो है वो 1 ही होगी, कुछ मैटर नहीं करता कि क्या दिया हुआ है अंदर।
यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई दिया है 7 + 3 तो 5 टू द पावर 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 10 2, क्योंकि माइनस में ना डिवाइड में, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9 8 10 टू द पावर 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग प्राइम नंबर्स, तो 243 के लिए भी हमने देखा था यहाँ पे, तो क्यों ही सॉल्व करना, उसे ही देख लेते हैं। 243 के लिए हमें 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीन्स -3 टू द पावर 5 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर भी सेम -1 3 टू द पावर 5 आपका आंसर आएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसकी नहीं, पावर तो सेम ही है। 108 के लिए आप 6250 के लिए आप 5 को 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा, तो यहाँ पर आप 5 को कितने टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। आप इनका एलसीएम लेके देखो, 1 2 5 0 2 5 0 5 0 5 10 5 2 2 1 1 2 3 4 5, सो आपका आ जाएगा 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0, क्योंकि 1 ही है ना तो यहाँ पे 1 कंसीडर होगा, सॉरी 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंप्लीफाई, तो 2 टू द पावर 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, -5 और ये हमारा 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -14। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दोनों की वैल्यू हमारी -1 दी हुई है, तो अगर हमें प्लस करनी है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/2 डिवाइड 2/1, तो वैल्यूज हमारी हो गई सेम। अब यहाँ डिवाइड करना है तो आप 2 से 2 क्रॉस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, विच मीन्स 2 टू द पावर 2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है तो हम यहाँ पर पहले नहीं कन्वर्ट कर लेंगे, 2 टू द पावर 5, 10 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और पावर 2 है तो दोनों के ऊपर 2 की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 3 मीन्स के 6 टाइम्स हमारा 3, तो इसे मैं 2 मल्टीप्लाई पावर 3 एंड अगर मैं 2 2 4 एंड 5 5 25, 4 मल्टीप्लाई 5 100 आएगा। हाँ सही है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय पावर 3। ठीक है, ये 6 को एक्सपेंड किया है मैंने, 2 3 जा 6, पावर दोनों की सेम सेम। 10 को एक्सपेंड किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर दोनों की सेम। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2 5, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 टू द पावर 2 बचेगा, 2 टू दी, क्योंकि 3 एंड 5 डिवाइड है तो माइनस होगा, तो आपका आंसर है 2। ठीक है, फिर 2 टू द पावर 2 आपके पास है, 5 ये कट जाएगा आपका और यहाँ पे 2 की जगह 1 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई पावर 1 होगा। 3 यहाँ पर आपका कट जाएगा, यहाँ पे पावर 3 टू दी ये हो गई, तो आपके पास बचा 3 टू दी पावर 2, ये आपका फाइनल बच गया। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 एंड ये 9, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व फॉर x के 3 की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि आपका आंसर जो है वो 9 आ जाए, तो आपकी वैल्यू होगी -2, तभी आपका 9 यहाँ पर आ पाएगा। ठीक है, 10 की पावर क्या होगी, यहाँ पे जो 1 आ रहा है तो यहाँ पर 0 होगी, इसलिए ही 1 आ रहा होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, इफ 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टी दिस, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे करी थी सेम प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई हियर। अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई आप कैसे कर लोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा, तो ये और ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अगर 18 को मैं करना चाहूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगी और 6 को फर्दर कन्वर्ट करूंगी। चलो अभी हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आएगा, 3 टू द पावर 2, अब ये फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में, तो ये भी एक कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2/7 3 जा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन, जो हमारा मेन वर्क है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सीखने का, वो ये है कि आपके पास जो नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं, आप उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सको और उन्हें इजीली रीड आउट कर सको और लिख भी सको। ठीक है, तो अब यहाँ पर 85 00 000 00, तो आप क्या करोगे कि 0 काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6 क्यों आया है, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, जब हम पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट का भी एक 0 होगा, तो 5 + 1 = 6, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ये आपके एक्सपोनेंट है, ये आपका बेस है और ये आपका कोफिशिएंट है। ठीक है,
the base is always 10, the exponent is a non-zero integer, that means it can be either positive or negative. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, 3 zeros आ देयर, तो बेस जो भी आपकी पावर है वो हमेशा 10 में होगी, बाकी जो आपके आंसर होंगे वो आपके पॉइंट में होंगे. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट इट हैज बी लेस देन 10. कोफिशिएंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग होल और डेसिमल नंबर्स. अब यहाँ पर 1 2 3, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, क्यों? क्योंकि नंबर आपके डिवीजन में है. ठीक है, तो आपको इस तरीके से चेंज करना है. और यहाँ पर हमारे कंपेयरिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप जब कंपेयर करोगे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या करोगे? द नंबर्स विद ग्रेटर पावर 10 इज ग्रेटर, इफ द पावर ऑफ 10 आर इक्वल देन कंपेयर द कोफिशिएंट, द नंबर विद ग्रेटर कोफिशिएंट इज ग्रेटर. तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो कौन हमारा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 8. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 इज बिगर देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3. यहाँ पर 9, यहाँ पे 2, तो अगेन हमारे 9 बड़ा होगा. अगर पावर बढ़ी तो वो. नेक्स्ट वी हैव write the following numbers in standard form. So 1 2 3 4 5, so 2.9643 multiply 10 to the power 5 आपका हो जाएगा आंसर. यहाँ पर 14 1.4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया, तो 8 10 टू द पावर -8 आपका ये आंसर आ जाएगा. राइट इन यूजुअल फॉर्म, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 1 2 9 2 0, 5 है पावर, तो 5 zeros लगा दोगे. 1 2 3 4 5. ठीक है, यहाँ पर 6 5 3, यहाँ पर आपने 0 लगाया. ठीक है, अब यहाँ पर आप सिर्फ 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स आपके हैं, 2 0 लगाओगे, 1 और 2. ठीक है, अब यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 आ चुकी, वो 2 हो गए, तो 6 के लिए आप सिर्फ 4 लगाओगे. 1 2 3 4 पॉइंट हमने इनके लिए लिया था, तो जो भी आपके नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, पॉइंट के बाद देख लो कितने नंबर है, वो माइनस करने के बाद 6 - 2, तो आपका आएगा 4. 4 zeros आपको यहाँ पे लगाने होंगे. अब हमें बताना है विच वन इज ग्रेटर, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 25 है, यहाँ पे 29 है, तो पावर जिसकी बड़ी होगी नंबर भी वही बड़ा होगा. तो पावर जिसकी बड़ी नंबर भी वही बड़ा. यहाँ पे -9 -7, तो पावर -7 की बड़ी, क्योंकि माइनस में अपोजिट होता है. I hope student this chapter is clear to you because this is the end of your chapter. If you have any doubt, so what you have to do, you have to repeat the whole content one more time and then keep practicing the questions related to this. फिर कोई भी doubt आपका बचेगा नहीं. So students, for today that's it. Now I'll see you in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.